हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। GK GS का सुपर फास्ट रिवीजन के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आज का सीरीज है लुसेंट बायोलॉजी। तो चलिए आज का सीरीज स्टार्ट करते हैं। लुसेंट जीव विज्ञान से आज का सीरीज है, जिसमें मानव शरीर की क्रिया विज्ञान का अध्ययन करेंगे। इसी के साथ आज का सीरीज स्टार्ट करते हैं। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 206। कितनी होती है? 206। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो 300 होती है। कितनी होती है? 300 होती है। मानव की खोपड़ी में कितनी अस्थि होती है? मानव की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या होती है 8। कितना होता है? 8। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? 12 जोड़े होते हैं। शरीर में सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सा होता है? शरीर में सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है किसका? तो जबड़े की अस्थि होती है। किसका? जबड़े की अस्थि। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो ये होता है स्टेपीज। कौन सा होता है? स्टेपीज। ये कहाँ की होती है? कान की हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। कौन सा हड्डी होता है? फीमर, जो जांघ की हड्डी होती है। कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? कौन सा मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो ह्यूमरस मानव की पैर की हड्डी नहीं है। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है ऊपरी भुजा में। कहाँ पाई जाती है? ऊपरी भुजा में। मानव के शरीर में पैर की हड्डी होती है, कैसी होती है पैर की हड्डी? तो संरंध्री होती है। कैसी होती है? संरंध्री होती है। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की हड्डी होती है। किस अंग की? जांघ की हड्डी। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है? तो यह है कैल्शियम और फास्फोरस। कौन सा है? कैल्शियम और फास्फोरस। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? तो कैल्शियम की कमी के कारण क्या हो जाता है? कमजोर हो जाती है। अस्थि में कौन सा लवक सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो ये होता है कैल्शियम फॉस्फेट। क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। अस्थि और पेशियों को आपस में जोड़ता है कौन जोड़ता है? तो ये टेंडन जोड़ता है। कौन जोड़ता है? टेंडन। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होता है? तो 20 दांत 2 बार विकसित होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में संपन्न होता है। मनुष्य के में पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होता है? तो मुख से आरंभ होता है, यानी मुंह से आरंभ होता है। मानव की पाचन नली लगभग कितनी फीट लंबी होती है? तो 32 फीट लंबी होती है। मुख में मंड स्टार्च की शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है टाइलिन के द्वारा। स्टार्च का पाचन किसके द्वारा होता है? तो टाइलिन के द्वारा होता है। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो कॉर्निया। कॉर्निया आँख का हिस्सा है। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होता है क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है। क्या है? रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो रेनिन एंजाइम है। कौन सा है? रेनिन एंजाइम। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो ये किया जाता है छोटी आंत से। कहाँ से किया जाता है? छोटी आंत से। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा? टाइलिन। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? एंजाइम की। लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च के पाचन में। मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है तो भोजन के पाचन में सहायता करता है। X क्या है? तो X है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। X क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो छोटी आंत में सर्वाधिक होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो उदर से प्रारंभ होता है। कहाँ से? उदर से प्रारंभ होता है। आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन आमाशय स्वयं इस पाचक रसों से अप्रभावित रहता है। क्यों रहता है अप्रभावित? तो आमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है। आमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो ये करता है यकृत। कौन करता है? यकृत।
पेप्सिन है, पेप्सिन एक क्या है, पेप्सिन एंजाइम है। पेप्सिन बदल देता है किसको, किस में बदल देता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है पेप्सिन। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो प्रोटीन बदल जाता है एमिनो अम्ल में बदल जाता है, किसमें, एमिनो अम्ल में। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, तो वह अंग कौन सा है, यकृत है, क्या है, यकृत। पीत निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है, तो पीत पैदा किया जाता है यकृत के द्वारा, किसके द्वारा, यकृत द्वारा। पीत जमा होता है कहाँ जमा होता है, पीत जमा होता है पित्ताशय में जमा होता है। पीत का प्रमुख कार्य क्या है, पीत का प्रमुख कार्य है वसा का पायसीकरण यानी इमल्सीकरण, क्या है, वसा का पायसीकरण यानी इमल्सीकरण। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था, तो विलियम हार्वे ने किया था। कौन किया था, विलियम हार्वे ने किया था। पेस मेकर का संबंध किससे है, तो पेस मेकर का संबंध है हृदय की धड़कन नापने का। पेस मेकर का कार्य क्या है, तो हृदय की दिल की धड़कन प्रारंभ करना। पेस मेकर का कार्य क्या है, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। गति प्रेरक किससे संबंधित है, गति प्रेरक संबंधित है हृदय से, किससे संबंधित है, हृदय से। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं, तो धमनी द्वारा डाले गए दबाव को कहा जाता है ब्लड प्रेशर। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है, तो ये घटता है। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है, तो घटता है। रुधिर दबाव मापक यंत्र है, क्या है, स्फिग्मोमाइनोमीटर, क्या है, स्फिग्मोमाइनोमीटर, स्फिग्मो। जराविक सेवन क्या है, जराविक सेवन है कृत्रिम हृदय, क्या है, कृत्रिम हृदय। लवडब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होता है, तो ये हृदय के कारण उत्पन्न होती है। मानव के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है, तो ये 0.8 सेकेंड लगता है, कितना लगता है, 0.8 सेकेंड। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है कितना बार, 72 बार होता है। मानव शरीर में कितने कोष्ठक होता है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होता है, तो 4 कोष्ठक होता है। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है, तो धमनी से मापा जाता है। एक किशोर वय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है, तो ये होता है 120/80 होता है, कितना होता है, 120/80 होता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है, तो बढ़ जाता है, क्या होता है, बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है, तो 2 अरब बार धड़कता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है, तो 2 अरब बार धड़कता है। मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है, पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य है। मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह है। शरीर की विशालतम धमनी क्या कहलाता है, एक आर्टा कहलाता है, आर्टा कहलाता है, क्या कहलाता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है, तो ये होता है शरीर के वजन का 7%, कितना होता है, शरीर के वजन का 7%। एक वयस्क में रक्त का औसतन आयतन कितना होता है, तो 5 से 6 लीटर होता है। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है, तो तिल्ली यानी प्लीहा करता है, स्प्लीन करता है। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी का प्रतिशत मात्रा कितना होता है, 91 से 92% होता है। रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन सा होता है, तो लोहा होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो सभी जगह होता है। फेफड़ा में भी होता है, यकृत में भी होता है और किडनी में भी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं डायलिसिस, क्या कहलाता है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है, तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण, किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, क्या होता है, लोहा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। कौन सी रक्त वाहिका साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है, तो फुफ्फुस शिरा। कौन सी रक्त वाहिका साफ रक्त फेफड़ों से हृदय ले जाती है, फुफ्फुस शिरा ले जाती है। किसकी सहायता से रक्त का ऑक्सीजन ले जाया जाता है, रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है, तो ये लिया जाता है लोहित कोशिका के द्वारा।
किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है? तो हिपेरिन नामक प्रोटीन के कारण नहीं जमता है। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, क्या कहलाता है? प्लीहा। क्या कहलाता है? प्लीहा। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो ये होता है लिम्फोसाइट के द्वारा। किसके द्वारा? लिम्फोसाइट। लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी किस नाम से जाना जाता था? इरिथ्रोसाइट। किसके नाम से? इरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कणिका कहाँ उत्पन्न होता है? तो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। किसमें? अस्थि मज्जा में। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। मनुष्य में लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। कितने दिन का? 120 दिन का। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। लाल रुधिर कणिका का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। उच्च उतांश पर मानव शरीर में आरबीसी क्या होता है? आरबीसी की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। क्या होता है? बढ़ जाती है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। क्या है डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना डब्ल्यूबीसी। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्तदानु से किसकी किस्म होती है? तो न्यूट्रोफिल्स की किस्म होती है। कौन सी किस्म अधिक होती है? न्यूट्रोफिल्स होती है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो डब्ल्यूबीसी प्रारंभ करता है। कौन करता है? डब्ल्यूबीसी। रक्त समूह की खोजकर्ता कौन था? लैंडस्टीनर था। कौन था? लैंडस्टीनर। आरएच फैक्टर का पता लगाया था किसने? लैंडस्टीनर एवं वियनर ने लगाया था। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो ए बी में नहीं पाई जाती है। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? तो ओ में पाई जाती है। किस में? ओ में पाई जाती है। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? तो ओ में नहीं पाई जाती है। एंटीजन यानी प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। क्या करता है? प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो संक्रमण के विरुद्ध होता है। आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो बंदर से संबंधित है। किससे संबंधित है? बंदर से संबंधित है। आरएच तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? तो आरएच प्लस पुरुष तथा आरएच माइनस महिला, ये विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। संतानों के भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस कहा जाता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है पिता का RH प्लस और माता का RH माइनस होना। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता कहलाता है रखता है? तो AB रखता है। AB रक्त वाले व्यक्ति को सर्वाधिक अदाता कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड अभाव होता है। क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। मानव रक्ताधान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? तो ओ समूह। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस व्यक्तियों को रक्त ले सकता है? किस व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? तो ये ओ से केवल ले सकता है। किससे ले सकता है? केवल ओ। तो इसी के साथ आज का सीरीज यहीं समाप्त होता है। कल फिर कोई नया टॉपिक लेकर आपके साथ आएंगे। धन्यवाद।